हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर। पिता तूने हमें संभाल कर रखा परमेश्वर, तूने मुझे बचा के रखा परमेश्वर। पिता मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ। यीशु तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है। पिता तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता इस दोपहर के लिए परमेश्वर पिता मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सच में तूने हमें संभाल कर रखा अपने हाथों में, तूने हमारे घराने को संभाल कर रखा, हमारे बिजनेस को संभाल कर रखा परमेश्वर। पिता मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर। पिता तूने अपनी हजूरी में बैठने का मौका हमें दिया परमेश्वर। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ उसकी महिमा करो। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपका ऊंचा गढ़ है, वो आपका शरण स्थान है। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता मैं तेरे नाम की प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर। तो समुंदर को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की, अपने हाथों को उठा के पूरे दिल से उसके नाम को महिमा दो। यीशु नाम की तारीफ करो, क्योंकि यीशु का नाम ही है जो आपको छुड़ाएगा। उसके वचन में लिखा, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार हो, जिस नाम में छुटकारा हो, जिस नाम में चंगियाई हो। केवल मुझे और आपको यीशु का नाम मिला है। उस नाम की जोर से तारीफ करो, क्योंकि उसी का नाम आपको छुड़ाने वाला है। यीशु का नाम आपको ऊंचा करने वाला है आज। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है। यीशु तू सामर्थी परमेश्वर है, तू चंगियाई देने वाला परमेश्वर है। यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में पापों की माफ़ी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। पिता मैं इस प्रार्थना के समय को मैं पवित्र आत्मा के हाथों में देता हूँ। पिता तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे और मेरी प्रार्थना करने में सहायता करे, तेरे लोगों की सहायता करे प्रार्थना करने में। मैं चाहता हूँ परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में आए। सब जन अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा को मांगना शुरू करो। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। आप पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। उसके वचन में लिखा, अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ हो। कहो परमेश्वर मुझे अनाथ ना छोड़, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तूने वायदा किया है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें आने वाले समय की बातें बताएगा। कहो परमेश्वर अपना वायदा, बोलो जोर से, अपना वायदा मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। सब जन मांगो पवित्र आत्मा को, उसके वचन से प्रार्थना करो। यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती या हमारे प्रार्थना का उत्तर आने में देरी होती है। इसका एक कारण है। हमेशा आप जब भी प्रार्थना करो तो वचन के बीच से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। उसके वचन में लिखा कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। जो तुम देखते हो ये सब बातें टल जाएंगी, लेकिन मेरा वचन
और उसका एक भी बिंदु कभी ना टलेगा। परमेश्वर अपने वचन का कभी इनकार नहीं कर सकता, कभी भी। वो अपने वचन का कभी इनकार नहीं करेगा। जो उसने खुद बाइबल में लिख दिया है वो उसका कभी इनकार नहीं कर सकता। और यही हमारे जीवन में कारण है हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्योंकि हमारी प्रार्थना वचन के बीच से नहीं होती, वचन से बाहर होती है। हम अपनी मर्जी से जो हमारे दिल में आता है हम परमेश्वर से मांगते हैं। मांगने का एक तरीका होना चाहिए। हम स्वर्ग की ओर देखते हैं आंखें ऊपर की ओर उठा के कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ये काम कर, और परमेश्वर नीचे हमारी ओर देखता है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। जब यीशु ने सूली पे जान दी उसने कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। उसने सब कुछ बाइबल में लिख दिया है। तुम्हें ये कैसे मिलेगा? तुमने अपनी लाइफ को कैसे बिताना है? आमीन। जब भी प्रार्थना करो तो वचन को लेकर प्रार्थना करो। हमेशा रोज आप बाइबल को पढ़ो। बाइबल पढ़ना कभी मत छोड़ो। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो हमेशा अपनी कॉपी और पेन साथ रखा करो। जब आप वचन सुनते हो परमेश्वर के दास से तब भी अपनी कॉपी और पेन साथ रखा करो, और जो वो बताते हैं वचन के बीच से उसे लिखो, उसे नोट करो, उसे घर जाके पढ़ो। और ऐसा ही जब आप खुद बाइबल पढ़ते हो कई बार ऐसा वचन आता है तो जो हमारे दिल को छूता है। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। मान लो आप मसीह में मेहनत करते जा रहे हो, रोज़ प्रार्थना करते हो, रोजे रखते हो, उसका सुसमाचार सुनाते हो, और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, और आप बाइबल खोलते हो, उसमें एक वचन आता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो ये वचन आपसे बात करेगा। इस वचन को लिख लो और फिर इसी वचन से प्रार्थना करो और परमेश्वर से कहो कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल पढ़ना कभी मत छोड़ो। बाइबल आपके जीने का आधार है। अगर आपको वचन में पता ही नहीं होगा कि क्या लिखा है, आप परमेश्वर से मांगोगे कैसे? अगर बिना वचन से परमेश्वर से मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अगर वचन से मांगोगे तो परमेश्वर को देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। वो अपने वचन का इनकार कभी नहीं करता। अब हम मांगते रहते हैं ऐसे ही राशन लिस्ट की तरह, परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे घर चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। अरे उसके वचन में पढ़ो तो सही, मांगना कैसे है? मांगने का तरीका होना चाहिए। आमीन। हमें चंगियाई चाहिए, हम कैसे मांगेंगे परमेश्वर से? बताओ। उसके वचन में लिखा तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। हम परमेश्वर को याद दिलाएंगे कि परमेश्वर तेरे ही वचन में लिखा है, तूने ही ये लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मुझे चंगा कर। हम पवित्र आत्मा मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पे उंडेल दूंगा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मैं क्यों रोज आपसे प्रार्थना करवाता हूँ? देखो, किसी के लिए प्रार्थना करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को प्रार्थना करना सिखाना ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है। ये आपके लिए भी आशीष का कारण बनेगी और दूसरों के लिए भी। मैं इसीलिए आपको रोज बोलता हूँ कि अपने हाथों को उठा के मेरे साथ प्रार्थना करो और परमेश्वर को बोलो कि तेरे वचन में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब हम वचन से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा। उसे ना तो कोई शैतान की ताकत रोक सकती है, ना ही कोई इंसान रोक सकता है। और आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। आपने बस रोज बाइबल को पढ़ना है, जो वचन उसमें आते हैं उन वचनों को लिखना है और उन्हीं वचनों से आपने प्रार्थना करनी है। रिजल्ट देखना आप अपनी ज़िंदगी में।
बड़े बड़े होंगे यीशु के नाम में। आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन और कहो, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं अंत के दिनों में पवित्र आत्मा को सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। कहो, परमेश्वर मैं बिना पवित्र आत्मा के अनाथ हूँ और ये दिन अंत के हैं। पिता, अपना वायदा मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। आज तेरा पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में आए। बोलो तेरा पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में आए। मांगो सब जन, करो प्रार्थना। रिपा पापा पाशी खुंदोनो को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खांदा ना खुंदोनो रो खुंदोनो को यारा बा खुंदा ना मन्नी ना मोसों दोनों को। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन। तेरे वचन में लिखा है कि जो तुम पिता से यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और तूने लिखा कि मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। परमेश्वर सच में अपने वचनों को, अपने वायदों को इनकी ज़िंदगी में पूरा कर। ये जो मांग रहे हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, इन्हें दे परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगोगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पवित्र आत्मा हो, चाहे वो गाड़ी हो, अगर आप उसकी महिमा के लिए मांगोगे, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए, उसके कामों को करने के लिए मांगोगे, तो परमेश्वर आपका इंतज़ाम करेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मांगो परमेश्वर से उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर मुझे आशीषित कर, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर। पिता, मैं तेरे नाम की महिमा करूँगा। मैं अपने पैसों से, अपने बिजनेस से मैं तेरे नाम की महिमा करूँगा। परमेश्वर मुझे चंगियाई दे। मैं तेरे बारे में लोगों को बताऊँगा कि तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिता, मैं तेरे नाम की गवाही दूँगा। मेरी ज़िंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठा के मांगो सब जन। रिपा पापा पापा शीखों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खांदा ना खानी ना मोसों दोनों को। बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और अंगीकार करो इस वचन का कि उसके कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और अपनी चंगियाई को ग्रहण करो सब जन। बोलो सब जन कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। जोर से बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे बिजनेस में, मेरे पैसों में मुझे कभी घटी ना होगी। आपके बिजनेस आशीषित हो, आपकी जॉब ब्लेस हो, आपकी सैलरी में बरकत आए, आपकी रसोइयों में बरकत आए, आपके बैंक बैलेंस आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप आशीषों को देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। आप सूर्य की तरह बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई शैतान की ताकत और इंसान की ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए। जोर से बोलो आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु, खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता, इन आशीषों के लिए, इस प्रार्थना के लिए मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ और मैं विश्वास के साथ इन आशीषों को, इन वचनों को मैं ग्रहण करता हूँ पिता। और तेरे नाम की महिमा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।